समस्त सुधी जनों को सादर नमन। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा द्वारा संपादित तथा मूल पाठ के साथ अनुदित महाभारती गीता महोदधि के 5 खंड मेरे सामने हैं। इन 5 खंडों में महाभारत के अंतर्गत समाविष्ट समस्त गीताओं का मूल पाठ हिंदी अनुवाद विशद विस्तृत भूमिका के साथ राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी ने प्रस्तुत किया है। वे लगभग पिछले 30 वर्षों से संस्कृत साहित्य में जितनी गीताएं मिलती हैं उनके अन्वेषण, संपादन और उन पर अनुसंधान में निरत रहे हैं। इसके पूर्व सन 2010 में गीता महोदधि इस नाम से 3 खंडों में कुछ गीताओं का प्रकाशन वे कर चुके हैं, जिनमें उद्धव गीता, यम गीता, काम गीता, वशिष्ठ गीता, नारद गीता, विदुर गीता। ये दूसरे भाग में गणेश गीता, देवी गीता, ईश्वर गीता, राम गीता, 3 राम गीताएं ये पहले भाग में, अनुगीता, हंस गीता, बृहस्पति गीता, याज्ञवल्क्य गीता, व्यास मैत्रेय गीता और पराशर गीता, इतनी गीताएं तीसरे भाग में 2010 में प्रकाशित 3 खंड जो गीता महोदधि के राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी ने प्रकाशित किए अपने संपादन सहित, उसमें आ गई हैं। इनमें भी सभी का हिंदी अनुवाद है। दर्शन विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा ये तीनों खंड प्रकाशित किए गए। 2018 में 5 खंड महाभारती गीता महोदधि के राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी ने प्रकाशित किए हैं। महाभारती गीताएं जिनकी की सूची भी भूमिका में दी गई है, राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी के अनुसार 94 हैं कुल, पर इनमें कुछ पुनरावृत्ति हुई है कुछ की, इसलिए कुल मिलाकर के संख्या कम हो जाती है। पुराणों में 113 गीताएं और अन्य स्रोतों से प्राप्त अन्य दार्शनिकों द्वारा विरचित 18 गीताएं, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 225 गीताओं की सूची उन्होंने जो भूमिका है उसमें दी है। ऐसा लगता है कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य में जितनी गीताएं हो सकती हैं उन सब की यह पहली बार समेकित सूची इस ग्रंथ के द्वारा सामने आई है। बड़ी संख्या है, 225 या 225 गीताओं की। गीता शब्द की निरुक्ति, व्युत्पत्ति और गीता की अवधारणा, इस पर भी विस्तार से विचार भूमिका में महाभारती गीता महोदधि के प्रथम खंड में इसमें किया गया है। और यह स्वीकार करते हैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी कि गानार्थक गई धातु से यह गीत शब्द बना है, जो गाया जाए वह गीत या गीता कहा जाएगा। तो सभी गीताएं अपने मूल रूप में, या गीता का जो मूल स्वरूप है वह गीतात्मक है। जो गाया जाए या गाकर के कहा जाए वह गीत या गीता होगा। अब एक विशेष प्रकार का काव्य जिसमें कि किसी विषय विशेष पर गहन चर्चा हो, विशेष रूप से अध्यात्म पर गहन विमर्श हो, उसको गीता कहा गया और यह संज्ञा चल पड़ी। गीता शब्द जो है इस अर्थ में रूढ़ हो गया, तो गीत का जो मूल अर्थ है वह तो बना रहा, मेरी समझ से वह अर्थ बना रहा, और अन्य अर्थ का उसमें लक्षणा से समावेश हो गया कि एक ऐसा काव्य जो कि जीवन के अध्यात्म, जीवन दर्शन या किसी विषय विशेष पर विशिष्ट विमर्श को गहन चिंतन के साथ प्रकट करता है, वह गीता कहा जाए। इसको गीता का लक्षण मान सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, यद्यपि राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी ने इसकी ओर इंगित नहीं किया है, पर प्राचीन काल में हमारी पूरी भाषा ही कुछ गीतात्मक रही। लय और छंद में हम लोग रमे हुए थे, हमारे पुरखे रमे हुए थे। तो जो भी हम बोलते थे उसमें लय और छंद होता था। जब कुछ और अंतरंग अनुभव में हम डूबते थे तो कुछ गेय भाषा हमारे मुख से निकलती थी। ऐसा कुछ मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूं। बचपन में 4 वर्ष 5 वर्ष की आयु से लगा करके वो 15-20 वर्ष की आयु तक
मैंने यह देखा कि ग्राम की जो महिलाएं हैं वो विलाप भी करती हैं तो गाने में विलाप करती हैं, बड़ा सुरीला उनका विलाप, और उसमें गेय शब्द भी होते हैं। अद्भुत वह रोती है वो विलाप में, लेकिन गाना चलता है उसमें, और दुख में ही रोती हैं। वो इतना घनीभूत दुख होता है कि वो ये रूप में पंक्तियां निकलती हैं। वो मुझे स्मरण भी है कि कैसे वो विलाप करती रही हैं। यहाँ तक भी हमने देखा कि बहुत दिनों के बाद कुछ गांव की महिलाएं किसी शहर में एक दूसरे से जो बिछड़ी हुई मिलती हैं तो गले मिलकर के उसी लय में अब हम मिल गए, इस तरह से गीत बनाते हुए मिलन का सुख और बिछोह का पूरा दुख उसको व्यक्त करती हैं। तो रे जो लंबा खींचती हैं वो गीतात्मक पूरा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियां भी हमारे पूर्वज ऋषि प्रकट करते थे, मंत्र देखने के पश्चात भी उनको मंत्र जब वो बोलते थे तो सब लय छंद उसमें होता ही था और गीतात्मक भी वह हो जाता था। इसीलिए तो सामवेद के मंत्र गाए जाते हैं। तो यह पूरी जो प्रकृति हमारी प्राचीन है उसमें रहस्यात्मक संदेशों को भी हम गेय बना करके व्यक्त करते थे। इसलिए जीवन रहस्य, जीवन मर्म, जीवन के अध्यात्म को बताने वाले जो काव्य हैं उनके लिए गीता संज्ञा चल पड़ी। हो सकता है कि बाद में जो गीताएं हैं वो गागा करके ना कही गई हो या कही गई हो, पर मूल स्वरूप जो गेयात्मकता का है वह गीता के साथ था, ऐसा मैं समझता हूं। और गीताओं की लंबी सूची जो दी है बड़े परिश्रम से तैयार की है। जो गीता महोदधि 3 खंडों में छापा था उसमें भी पहले खंड के साथ सूची थी, पर यह अब इतने गहरे अनुसंधान के पश्चात विशद सूची हो गई है जो महाभारती गीता महोदधि के साथ पहले खंड में प्रकाशित है। और राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी कहते हैं कि तत्व मीमांसीय, ज्ञान मीमांसीय, नैतिक, आध्यात्मिक तथा धर्मशास्त्रीय, सामाजिक, राजनीतिक जिज्ञासाओं का समाधान ये गीताएं करती हैं और जीवन के हर पड़ाव पर सर्वाधिक सरल, सहज, ग्राह्य, सर्वमान्य मार्ग को प्रदर्शित करती हैं। यह सामान्यतया सभी गीताओं की विशेषता है जिनकी सूची उन्होंने दी है। और अनुसंधान द्वारा प्राप्त महाभारत में उपलब्ध गीताओं की ग्रंथ क्रमानुसार सूची जो उन्होंने निर्मित की है वह महाभारत के अध्याय और पर्वों के अनुसार निर्मित की है, अकारादि क्रम से नहीं है। उसमें 94 गीताओं की सूची देने के पश्चात वो कहते हैं कि इन गीताओं में 5 गीताएं 2 बार उल्लिखित हुई हैं, अतः नाम की दृष्टि से 5 गीताओं को हटा दें तो कुल मिलाकर के 88 गीताएं महाभारत में वास्तव में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और कुछ गीताएं अन्य गीताओं में अंतर्गर्भित हैं, उनको अलग अलग प्रकाशित कर दिया गया है क्योंकि गीता के भीतर भी गीता है। वो गीता की व्यापक विवृति राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी ने ले ली है। उसमें गाथा, उपाख्यान या इतिहास और गीता ये नाम जहां आते हैं उनके साथ अत्र गाथा मया गीता, अत्र गाथा अमुकेन गीता ऐसे शब्द आते हैं, तो गीता शब्द आने के कारण उसको गीता के अंतर्गत समाविष्ट कर लेते हैं। गीता शब्द तो आया है पर गाथाएं भी गाई जाती थीं और गाथा एक स्वतंत्र विधा है। आवश्यक नहीं है कि जो गीता का लक्षण राजेंद्र प्रसाद शर्मा कर रहे हैं कि वे तत्व मीमांसीय, ज्ञान मीमांसीय, नैतिक, आध्यात्मिक तथा धर्मशास्त्रीय, सामाजिक, राजनीतिक जिज्ञासाओं का गहन विमर्श के साथ समाधान करने वाली हुआ करती हैं, वो सब गाथाओं पर लागू नहीं होता। गाथाएं मुक्तक मूलतः हुआ करती हैं और गाई जाती थी, यह तो सत्य है, पर गीता शब्द उसमें आया है इसलिए उन्होंने ऐसी कुछ गाथा समुच्चय को गीता के रूप में स्वीकार किया। इतिहास गाया गया ऐसा जहां आता है उल्लेख, वहां भी उन्होंने उसको गीता के रूप में स्वीकार किया। इस दृष्टि से महाभारत में विदुर गीता, पराशर गीता, हंस गीता इत्यादि जो गीताएं हैं जो गीता नाम से चिन्हित ही हैं, उनके अलावा भी उन्होंने अनेक गीताएं इस प्रकार से मान ली हैं। यह अनुसंधान के द्वारा उन्होंने सत्यापित भी करने का प्रयास किया है।
इससे गीता की सूची बहुत विशाल हो गई है। और ये जो पुराणों में उपलब्ध गीताओं की सूची है, यह निश्चित रूप से पहली बार इतने अंतिम रूप में, सर्वांगीण रूप में आई है। और उसके पश्चात उसी प्रकार से दार्शनिक मूर्धन्यों द्वारा लिखित उपलब्ध गीताओं की सूची, जो कि 18 है, पुराणों की 113 और अन्य दार्शनिक मूर्धन्यों द्वारा लिखित गीताओं की 18, इतनी गीताएं उन्होंने महाभारत की गीताओं के अलावा, जिनकी की संख्या प्रारंभ में 94, फिर 93 और फिर अंत में 88 वे निर्धारित करते हैं। इस प्रकार से गीता को गीता मानने का आधार उन्होंने स्पष्ट किया है। और गीतेस्म या सा गीता, गीते इति गीतम, दोनों व्युत्पत्तियां स्वीकार करते हैं। लेकिन 8 आधार उन्होंने बताए कि इन सब को, ये जो कुल मिलाकर के 225 गीताएं हुई हैं, इनको गीता के रूप में हमने कैसे चिन्हित किया या कैसे पहचान इनकी की है। तो ये आइडेंटिफाई की गई हैं गीता के रूप में 225। 8 आधार उन्होंने इसके बताए कि महाभारतकार ने स्पष्ट शब्दों में गीता नाम से इनको कहा है। महाभारती ये जो गीताएं हैं, महाभारत में प्रत्येक अध्याय के अंत की पुष्पिका में गीता शब्द का प्रयोग किया गया है। यह दूसरा आधार हुआ। वेदव्यास ने गीत शब्द से गीता को संकेतित किया है। यह तीसरा। महाभारत में गीत और इतिहास शब्द से गीता मानी गई है। महाभारतकार ने इतिहास शब्द से गीताओं को सूचित किया है। लेखक ने इतिहास एवं संवाद शब्द से गीताओं को बताया है। 7वां है, ग्रंथकार ने उपनिषद या रहस्य शब्द से गीताओं को संकेतित किया है। 8वां है, उत्तरवर्ती परंपरा के ग्रंथों में इन्हें गीता के नाम से व्यपदिष्ट किया गया है। और एक छूट गया है, ग्रंथकार ने उपनिषद या रहस्य शब्द से गीताओं को संकेतित किया है। इस प्रकार से 8 आधार ये बताते हैं। इनके उदाहरण बहुत सारे दिए हैं। गाथा शब्द के साथ गीता शब्द आया है, और इतिहास शब्द के साथ गीत या गीता शब्द आया है। इसके मूल ग्रंथ से उदाहरण दिए हैं। ये गीताएं जितनी हैं, उनके भीतर ही यह गीता इतिहास है, यह गीता गाथा है, ऐसा कहा गया है। इसलिए गाथा और इतिहास और गीता, इनके लक्षण एक दूसरे पर लागू हो जाते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग हो जाती है। और जो जो गाथाएं हैं वे सब गीताएं हो जाएं, या जो जो इतिहास हैं वे सब गीताएं हो जाएं, ऐसा नहीं है। और सारी गीताओं को इतिहास और गाथा भी नहीं कहा गया है। पर यह सत्य है कि इतने अनुसंधान से सारे संदर्भ इकट्ठे करके पहली बार किन किन इतिहासों को गीता कहा गया है और किन किन गाथाओं को गीता कहा गया है, यह राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी ने ससंदर्भ स्पष्ट किया है। और ये जो तालिका है उसको उन्होंने महाभारत की टीकाओं से मिलाया है, अन्य टीकाओं से मिलाया है। और महाभारत के प्रसिद्ध संस्कृत टीकाकार नीलकंठ, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जानकी प्रसाद शर्मा इत्यादि इत्यादि पंडितों के मतों का भी परिशीलन करके, और गीताओं को, इन लोगों ने जिन जिन गीताओं को की पहचान की है उनकी सूची उन्होंने अलग से दी है। और ये गीताएं, जितनी गीताएं उनके पास हैं, उनमें कहाँ तक मिलती हैं, ये 93 गीताओं की अलग सूची उन्होंने प्रस्तुत की है। ये बड़ा अनुसंधान कार्य परिश्रम पूर्वक किया गया है। और ये किन किन विद्वानों ने, आधुनिक विद्वानों ने या नीलकंठ ने किस किस को गीता माना है, किसको नहीं माना है, यह भी इस सूची से स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार से पहली बार महाभारती गीताओं का यह संकलन प्रकाशित हुआ है, मूल पाठ और हिंदी अनुवाद के साथ में। महाभारती गीता महोदधि के प्रथम भाग में शौनक, पुलस्त्य, धौम्य, अष्टावक्र, हनुमत, आष्टिशेण, नहुष, मार्कंडेय, सरस्वती, मत्स्योपाख्यान, बक,
युधिष्ठिर गीता नाम से पहली गीता, कौशिक गीता या व्याध गीता, सावित्री गीता, युधिष्ठिर गीता नाम से दूसरी गीता और सनत सुजातीय गीता। इतनी गीताएं, 16 गीताएं पहले अध्याय में संकलित हैं। इनमें से कुछ संवाद रूप भी हैं और कुछ महाभारत के जो प्रसंग हैं वे भी इनमें समाविष्ट हैं। इसलिए मूलतः महाभारत ने इनको गीता नहीं कहा है, पर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी ने जो गीता का व्यापक लक्षण किया है तदनुसार ये गीताएं, 16 गीताएं प्रथम भाग में, द्वितीय भाग में भगवद गीता, विदुर गीता, जनक गीता, सेनजित गीता, पहली सेनजित गीता है। सेनजित गीता नाम से 2 गीताएं हो जाती हैं। अश्म गीता, स्वयंभू मनु, भीष्म स्तव राज, ये प्रसिद्ध स्तव है भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। इसको उन्होंने गीता के रूप में स्वीकार कर लिया है। मनु गीता, उष्णस की गीता, भार्गव गीता, यज्ञ गीता, नारायण, अंगिरस, कैकेय, उतथ्य, वामदेव, ऋषभ, ब्रह्म गीता नाम से 2 गीताएं हैं। भीष्म गीता, खड्ग गीता, षड्ज गीता, पिंगला गीता यह प्रसिद्ध है। शंपाक गीता, मंकी गीता प्रसिद्ध ही है। बौद्ध गीता, आजगर गीता, श्रगाल गीता, कर्मफल, भृगु गीता, जापक गीता और मनु गीता, यह भी 2 बार आया है मनु गीता। और इनमें से आजगर और श्रगाल गीताएं जो महाभारत के विशिष्ट प्रसंग या कथाएं हैं उनके भीतर आती हैं। उसमें जो उद्गार हैं अजगर के या श्रगाल के महत्वपूर्ण है और गीता के रूप में उनको स्वीकार किया जा सकता है। वो उसी भावना से गहन विमर्श के साथ में प्रकट किए गए हैं, इसलिए उनको राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी ने इसमें समाविष्ट कर लिया है। उतथ्य गीता में तो गहन राजनीतिक दर्शन है, प्रशासन की बातें हैं। तो सारी गीताएं अध्यात्म तत्व का विवेचन करने वाली नहीं होती हैं, यह भी हम देखते हैं। पर ये उतथ्य गीता में जो पीड़ा है, वो जो उद्गार है कि दुखी दीन जनता कितनी त्रस्त हो जाती है, कैसे राजा उसको बचाए, ये जो भावना है उसके कारण इसको गीता के रूप में स्वीकार करना और गीता उसको उतथ्य के गीत के रूप में जो कहा गया है उसके कारण उसको स्वीकार करना राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी की दृष्टि से उचित कहा जा सकता है। गीता उसको कहा भी है। और तृतीय भाग में विष्णु वराह गीता, उसको अनुस्मृति भी कहा है। गुरु शिष्य गीता, पंचशिख गीता। पंचशिख तो सांख्य के महान आचार्य हैं, उन्होंने उपदेश दिए हैं राजा जनक को सांख्य के, और वे ईश्वर कृष्ण से पहले सांख्य के प्रवर्तक आचार्यों में से एक हैं। उनके उपदेशों के जो अध्याय हैं उनको पंचशिख गीता कहा गया है। सनत कुमार गीता, प्रहलाद गीता, बलि वासव गीता, नमुचि वासव गीता, लक्ष्मी वासव गीता, जयगी शव्य गीता, व्यास गीता, मृत्यु गीता। मृत्यु के आख्यान की मैंने भी चर्चा की है और जो मृत्यु के उद्गार हैं अत्यंत करुण मार्मिक हैं। जाजली गीता, ब्रह्म गीता, विचक्षणु गीता, गौतम चिरकारी गीता। यह गौतम चिरकारी की कथा है और इसको भी गीता के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया है। बहुत सोच समझ करके देर से वह कार्य करता था। जो आदेश देते थे पिता, उस पर भी वो सोचता था कि करूं या ना करूं। उसका यह चिरकारी का उपाख्यान महाभारत में है, तो इसको तो उपाख्यान ही कहा गया है, पर उसको गीता के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। कपिल गीता, असित देवल गीता, मांडव्य जनक गीता, पिता पुत्र गीता, हारित गीता, व्रत्र समंग गीता, श्रेयो वाचिका या गालव गीता, अरिष्टनेमी गीता, शुक्र गीता, पराशर गीता, हंस गीता। हंस गीता तो प्रसिद्ध है और वेदांत का उसमें निचोड़ है। सांख्य योग गीता, वशिष्ठ गीता, मुनि गीता। इतनी गीताएं 30 इसमें तीसरे भाग में संकलित हैं। चौथे भाग में शिव गीता, अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता और श्री गुरु गीता, कुल मिलाकर के 4 गीताएं हैं। और इसमें से अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता बहुत प्रसिद्ध हैं और गहन अध्यात्म तत्व का विवेचन इनमें है। चतुर्थ भाग में याज्ञवल्क्य, सुलभा,
व्यास, ययाति, नारद, नारायणीय, बृहस्पति, व्यास मैत्रेय, महेश्वर, काम, अनु या अनुगीता, काश्यप गीता, ब्राह्मण गीता, गुरु शिष्य गीता, यह पुनरावृत्ति हुई है, अम्बरीश गीता, पांडव गीता, इतनी 16 गीताएं इस अंतिम भाग में सम्मिलित की गई हैं। यह चतुर्थ भाग ही, 4 भाग ही गीता, महाभारती गीता महोदधि के हैं और 4 भाग गीता महोदधि के हैं। गलती से, चूंकि गीता महोदधि के भी 4 भाग मेरे सामने हैं और महाभारती गीता महोदधि के भी 4 भाग सामने हैं, इसलिए गीता महोदधि में चतुर्थ भाग में शिव गीता, अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता और गुरु गीता, ये 4 गीताएं समाविष्ट हैं। 4 ही भाग ये महाभारती गीता महोदधि के हैं और इस प्रकार से गीता महोदधि 4 भागों में और महाभारती गीता महोदधि फिर से 4 भागों में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। इसमें गीता महोदधि के प्रथम 3 भाग तो 2010 में प्रकाशित थे और चौथा भाग अवश्य 2018 में प्रकाशित है, इसलिए यह महाभारती गीता महोदधि के 4 भागों के साथ रखा हुआ आ गया। महाभारती गीता महोदधि 4 भागों में और गीता महोदधि का चतुर्थ भाग जो बाद में प्रकाशित हुआ, इस प्रकार से दोनों ग्रंथों को 4-4 भागों में, 4 खंडों में राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी ने प्रकाशित करके बड़ा उपकार किया है। उन्होंने पुराणों में जितनी गीताएं हैं उनकी सूची तो यहाँ दे ही दी है, पर उन्होंने संकलित सबको करके और उनको संपादित करने की योजना बना रखी है। वे भी गीताएं प्रकाशित होंगी और तत्पश्चात अन्य प्रसिद्ध दार्शनिकों के द्वारा जो प्रणीत गीताएं हैं वे प्रकाशित करेंगे। यह बड़ा जीवन व्यापी लाइफ लॉन्ग वर्क उनका है, अभी तक जितना उन्होंने किया वह भी, और आगे इससे अधिक कार्य उनके लिए शेष है, उसको भी वे पूरा करेंगे। मैं शुभकामना उनके लिए प्रकट करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।